नमस्कार। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा, केपी एस्ट्रोलॉजर और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कुंडली की कुछ किस्मों की, यानी कि लाल किताब में कुंडली में कुछ किस्मों की। जैसे कि अंधी कुंडली होती है, आधी अंधी कुंडली होती है, धर्मी कुंडली होती है, नाबालिग कुंडली होती है। इस इन कुंडलियों का मतलब क्या है और इनके पीछे तर्क क्या है? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पंडित जी ने लाल किताब में हर एक जगह एक शब्द का प्रयोग किया है, निशानी। निशानी से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए चौथे भाव में कोई भी ग्रह हो या खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह हो, जब उसका प्रिडिक्शन किया जाएगा तो हो सकता है कि वो प्रिडिक्शन गलत चला जाए। यही लाल किताब की निशानी है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रह खाना नंबर 4 में हो सकता है आपने उस ग्रह के बारे में जो भी कुछ बोला वो गलत चला गया, क्योंकि हो सकता है कि वो खाना नंबर 3 से बोल रहा हो या खाना नंबर 5 से बोल रहा हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि भाव चलित में वो ग्रह खाना नंबर 4 में ना हो करके खाना नंबर 5 में हो या फिर खाना नंबर 3 में चला गया हो। निशानी से मतलब क्या होता है? निशानी जो है, कोई भी ग्रह किसी भी खाने में बैठ करके अपनी एक निशानी छोड़ता है, उसी को प्रिडिक्शन कहा जाता है। जैसे कि खाना नंबर 1 में अगर बुध हो तो ऐसे जातक की एक एक बार किसी फीमेल को लेकर के समाज में बदनामी जरूर होगी। ये एक निशानी है बुध की खाना नंबर 1 में। ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि रूल एक नहीं है, रूल अनेक है। क्योंकि अगर बुध के साथ में सूर्य हो तो जब भी सूर्य बुध के साथ में होगा तो बुध सूर्य के साथ में चुप ही हुआ करता है। तो ये कुछ निशानियां हैं। हर एक ग्रह हर एक भाव में बैठ करके अपनी एक निशानी छोड़ता है। अगर आप चाहें कि निशानियां क्या होती है और इन निशानियों को कैसे समझा जाए, तो आप मेरे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। क्योंकि मैं डेली एक या दो ऐसी पोस्ट फेसबुक पे डालता हूँ जो कि ग्रह की निशानी के रूप में काम में आती है, या वो या वो लाल किताब की ग्रह की निशानी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अंधी कुंडली। अंधी कुंडली क्या होती है? अंधी कुंडली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कुंडली के 10वें भाव से। 10वें भाव में खाना नंबर 10 में दो या दो से ज़्यादा ऐसे ग्रह जो आपस में शत्रु हो, तो उस टेवे को या उस कुंडली को अंधे ग्रहों का टेवा या अंधे ग्रहों की कुंडली कहा जाता है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, या इसके पीछे इस तर्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार 10वें घर में शनि की मकर राशि आती है। शनि लाल किताब के अनुसार हमारी नज़र का कारक है।
शनि का आँख के अंदरूनी हिस्से से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ हमारी दृष्टि अथवा नज़र शनि है। जब शनि के इस घर में ऐसे ग्रह बैठ जाए जो आपस में शत्रु है, तो शनि उनको अंधा कर देगा, क्योंकि शनि नज़र का कारक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि अगर एक ही ग्रह हो तो वो अंधा क्यों नहीं होगा। तो वास्तव में इसका तर्क ये है कि जब एक से ज़्यादा शत्रु ग्रह खाना नंबर 10 में हो तो वो बहुत हद तक आपस में लड़ाई करने के कारण पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए शनि का बुरा प्रभाव उन पर आसानी से हो सकता है। जैसे कि एक बीमार आदमी मामूली सा धक्का लगने से गिर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक देखते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और सूर्य है और राहु है। सूर्य राहु का शत्रु है और राहु गुरु बराबर है। माफ़ कीजिए, मैंने अभी आपको ग्रहों का संबंध नहीं बताया है, तो अगले सेशन में आपको कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है और कौन किसके बराबर है, वो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। और मित्र है या शत्रु है या बराबर है, इसके पीछे का तर्क क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। उदाहरण के तौर पर खाना नंबर 10 में जहाँ पर शनि की मकर राशि आती है, वहाँ पर गुरु है, सूर्य है और राहु है। ये जो है कुंडली आपके सामने जो बनी हुई है वो अंधी कुंडली हो गई। यहाँ पर एक और लगा लेते हैं, जैसे कि चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, ये भी अंधी कुंडली हो गई। सूर्य राहु का शत्रु है, शनि सूर्य का शत्रु है। शनि की दृष्टि, हमने दृष्टियां पहले क्लियर कर ली है पहले के सेशन में, तो आपको समझने में आसानी होगी कि चौथा भाव जो है वो 10वें भाव को दृष्टि देता है। तो शनि की 10वें भाव पर पड़ती है, तो सूर्य पीड़ित हो गया। राहु और सूर्य का कंजंक्शन होने से सूर्य खराब हो गया। गुरु और राहु दोनों ही बराबर के ग्रह हैं, लेकिन लाल किताब अनुसार जब भी गुरु और राहु की युति हो तो वहाँ पर गुरु चुप हुआ करता है, तो यहाँ पर गुरु भी खराब है। तो आपस में लड़ कर के तीनों ही ग्रह खराब हो गए। 2 मिनट के लिए शनि की दृष्टि भूल भी जाए तो भी तीनों ही ग्रह लड़ कर के आपस में और खराब हो चुके हैं। और शनि का घर होने के कारण अब इनमें इतना प्रभाव नहीं है कि ये जातक को अच्छा रिजल्ट दे सके। अब उपाय के तौर पर एक ही उपाय हमेशा कहा जाता है कि 10 अंधे लोगों को भोजन कराया जाए जिसमें कोई फीमेल ना हो। बिल्कुल तर्क जो है या ये जो उपाय जो है वो बिल्कुल कारगर साबित होता है, लेकिन ऐसा ना करके भी इसके दोष को दूर किया जा सकता है। जैसे कि राहु का उपाय किया जाएगा। सबसे पहले राहु जो है वो जो आपने सुना होगा, एक धान होता है जो कि राहु की कारक वस्तु है। उसको दूध में धो करके
और जल प्रवाह कर दिया जाए तो राहु जो है वो चौथे भाव में अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। बारी आती है गुरु की। गुरु को देखें तो यहाँ से हम काउंट करें 1 2 3 4 और 5। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, यानी कि ये रास्ता हो गया गुरु के लिए दूसरे भाव में जाने का। और दूसरा भाव जो है वो धर्म स्थान है और गुरु का पक्का घर भी है। तो गुरु की कारक वस्तुएं अगर धर्म स्थान में दे दी जाए तो गुरु दूसरे भाव का रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा और ये कुंडली जो है वो अंधी कुंडली नहीं रहेगी। आशा करता हूं आपको अंधी कुंडली समझ में आ गई होगी। उपाय जो है एक ही बार में किया जा सकता है कि 10 अंधे लोगों को भोजन करा दें जिसमें कोई फीमेल ना हो। वो भी उपाय जो है बिल्कुल कारगर साबित होता है। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो इस तरीके से भी उपाय किया जा सकता है। सूर्य 10वें घर में अच्छा होता है तो सूर्य का उपाय हम नहीं करेंगे यहाँ पर। गुरु 10वें घर में नीच का होता है, इसीलिए गुरु को दूसरे भाव में ले जाना जरूरी होगा ताकि गुरु अपने 10वें भाव के रिजल्ट ना दे करके और खाना नंबर 2 के रिजल्ट दे। और राहु जो है वो चौथे भाव में आ जाए। चौथे भाव में राहु आएगा तो क्या करेगा इसके लिए, इसका अभी जब हम जब हम धार्मिक कुंडली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है अंधी कुंडली का। अब बात करते हैं आधी अंधी कुंडली, जिसको रतांध्र ग्रह भी कहा जाता है। जिसको रतांध्र ग्रह भी कहा जाता है या इसको नहोराता के ग्रह भी कहे जाते हैं और इसको आधी अंधी कुंडली भी कही जाती है। आधी अंधी कुंडली का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रहों को प्रधानता है। चौथे भाव में सूर्य हो और 7वें भाव में शनि। अगर किसी भी कुंडली में चौथे भाव में खाना नंबर 4 में सूर्य हो और खाना नंबर 7 में शनि हो तो ये आधे अंधे ग्रहों की कुंडली कही जाती है। कुछ लोग इसे रतांध ग्रह भी कहते हैं। वास्तव में इसका अर्थ है कि ऐसे ग्रह जिनको दिन के समय तो नजर आए लेकिन रात्रि के समय ये अंधे हो जाएं। अगर जन्म कुंडली में अगर ऐसी ग्रह चाल बनती है तो जातक के पास अपनी पूर्ण योग्यता होते हुए भी घर या व्यापार का सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर खाना नंबर 4 में सूर्य हो और खाना नंबर 7 में शनि हो तो ऐसे जातक को योग्यता होते हुए भी अपने कार्यस्थल पर अथवा घर परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क है कि सूर्य जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में और चंद्रमा का मित्र है। शनि की दृष्टि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर पर जाती है। शनि जो है वो चंद्रमा का शत्रु है और शनि जो है वो सूर्य का भी शत्रु है, यानी कि शनि की दृष्टि से चंद्रमा और सूर्य दोनों ही दूषित हो गए। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से ये जो कुंडली है
वो आधे अंधे ग्रहों की कुंडली कही जाएगी। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय थोड़ा सा सावधानी से किया जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो खाना नंबर 7 में उच्च का होता है। तो अगर इसका उपाय करना हो तो खाना नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि खाना नंबर 1 अगर खाली होगा तो उपाय अलग होगा, और खाना नंबर 1 में अगर कोई ग्रह होगा तो उपाय अलग होगा। उपाय सेम ही होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सामग्री होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर खाना नंबर 1 खाली हो तो काली बांसुरी में शक्कर भर के और किसी भी वीरान जगह पर दबा देने से ये दोष दूर हो जाता है। और अगर खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह हो तो शक्कर की जगह गुड़ भरना है काली बांसुरी में, और उसको शनिवार के दिन किसी वीरान जगह पर दबाना है, जिससे ये दोष दूर हो जाता है। ये उपाय हर साल भी किया जा सकता है। तो ये है आपकी आधी अंधी ग्रहों की कुंडली, या इसे आप रतांत ग्रह भी कह सकते हैं, या इसे आप नहुराता के ग्रह भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं धर्मी कुंडली या धर्मी ग्रह। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर राहु या केतु दोनों में से कोई भी एक ग्रह खाना नंबर 4 में हो तो ऐसा टेवा या ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कही जाएगी। खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का है, और चंद्रमा जो है वो माता है। माता के चरणों में कोई भी ग्रह आकर के शरारत नहीं करता है, इसीलिए राहु केतु भी खाना नंबर 4 में पाप ना करने का वादा करते हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा करेंगे ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। तो कम से कम पाप तो नहीं करेंगे जब तक कि इनको छेड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि छेड़ा कैसे जाएगा, या किसी ने छेड़ लिया हो तो उसका क्या उपाय होगा। राहु को छेड़ना मतलब कि एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे कि खाना नंबर 4 में राहु है, और आपने बिना किसी वजह और बिना किसी मुहूर्त के या बिना किसी सलाह के घर का टॉयलेट या घर की सीढ़ियाँ, घर का टॉयलेट तोड़ लिया हो, या घर का टॉयलेट शिफ्ट कर लिया हो, या घर की सीढ़ियाँ तोड़ ली हो, क्योंकि सीढ़ियाँ राहु है और टॉयलेट भी राहु है। या तो टॉयलेट तोड़ करके शिफ्ट कर लिया हो, या सीढ़ियाँ बेवजह तोड़ ली हो, या सीढ़ियों की गिनती ठीक ना हो, या तो सीढ़ियों की गिनती ठीक ना हो, या फिर जब आपने मकान बनाया तो सीढ़ियाँ किसी न किसी कारणवश टूट गई हो, तो उस केस में राहु अब खराब हो जाएगा, और अब जो राहु जो फल देगा वो बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। तो ध्यान रखें कि किसी भी कुंडली में राहु या केतु खाना नंबर 4 में हो तो वो पाप नहीं करते तब तक कि उनको छेड़ा ना जाए। हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो खाना नंबर 4 में अगर राहु या केतु हो तो वो कुंडली या वो टेवा
धर्मी ग्रह का या धर्मी कुंडली कही जाएगी। इसी के अनुसार अगर शनि खाना नंबर 11 में हो, खाना नंबर 11 शनि का पक्का घर है, सॉरी खाना नंबर 11 गुरु का पक्का घर है और शनि की राशि यहाँ पर आती है। खाना नंबर 11 में शनि का भी प्रभाव है तो खाना नंबर 11 में गुरु का भी प्रभाव है। गुरु जो है वो देव गुरु यानी सभी ग्रहों के देवता। इसी कारणवश शनि जब खाना नंबर 11 में आ जाए तो वो गुरु के सानिध्य में आ जाता है और गुरु के जो अच्छे कर्म है या हम कहें कि गुरु के जो अच्छे फल है वो शनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि धर्मी हो जाता है। दूसरा या तीसरा उदाहरण देखिए, किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में गुरु या शनि इकट्ठे हो, जैसे खाना नंबर 1 में गुरु हो और शनि भी हो, तो भी ये टेवा धर्मी टेवा कहा जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। गुरु और शनि दोनों की युति है। गुरु देव गुरु यानी सभी ग्रहों के देवता है और गुरु के सानिध्य में आकर के शनि धर्मी हो जाता है। जो भी ग्रह धर्मी बनेगा उसकी नकारात्मक शक्ति कम हो जाएगी और वो शुभ फल देने लग जाएगा, बशर्ते कि उस ग्रह को छेड़ा ना जाए। सेम कॉन्सेप्ट राहु केतु पर भी लागू होता है तो सेम कॉन्सेप्ट शनि पर भी लागू होता है। अब शनि को कैसे छेड़ा जाएगा? जैसे कि कोई व्यक्ति शराब का आदी हो, शबाब का आदी हो या कबाब का आदी हो तो उस केस में शनि खराब हो जाएगा। तो अब शनि धर्मी ना रह करके अपना रिजल्ट खराब ही देगा, जबकि कुंडली धर्मी कुंडली है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लागू होता है कि कुंडली के किसी भी भाव में राहु या चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों या खाना नंबर 1 से 12 में कहीं पर भी केतु और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो भी कुंडली धर्मी कुंडली ही कहलाएगी। यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी राहु चंद्रमा के साथ होगा तो राहु धर्मी हो जाएगा और केतु जब चंद्रमा के साथ होगा तो केतु धर्मी हो जाएगा। लेकिन राहु और चंद्रमा जब भी साथ होंगे तो राहु चंद्रमा को जरूर पीड़ित करेगा और केतु जब चंद्रमा के साथ होगा तो केतु भी चंद्रमा को जरूर पीड़ित करेगा। ये आपको कभी नहीं भूलना है। जबकि राहु केतु यहाँ पर धर्मी है फिर भी चंद्रमा को तो दूषित करेंगे ही करेंगे। यह है आपका धर्मी टेवा या धर्मी ग्रहों का टेवा। आगे बात करते हैं साथी ग्रहों की। साथी ग्रह क्या होते हैं? साथी ग्रहों की परिभाषा है, जब कोई ग्रह आपस में अपनी अपनी राशि या अपने अपने पक्के घरों में अदल बदल कर बैठ जाए तो वो ग्रह साथी ग्रह कहलाते हैं। जैसे गुरु तीसरे भाव में हो जो कि मंगल का पक्का घर है और मंगल
खाना नंबर 9 में हो। गुरु यहाँ पर तीसरे भाव में है, तीसरे खाने में है, जो कि मंगल का पक्का घर है। और मंगल जो है वो खाना नंबर 9 में है, जो कि गुरु का पक्का घर है। गुरु और मंगल दोनों ने आपस में अपने अपने पक्के घर अदल बदल करके बैठ गए हैं। तो ये जो ग्रह है वो साथी ग्रह है। तो गुरु की मदद मंगल करेगा और मंगल की मदद जो है वो गुरु करेगा। कई बार जो है वो दुश्मन ग्रह या शत्रु ग्रह भी साथी ग्रह बन जाते हैं। उनको समझने का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम उनकी भी बात हम आगे करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मित्र ग्रहों का आपको बताया। अगर शत्रु ग्रह भी बैठ जाएगा तो भी वह साथी ग्रह ही कहलाएगा। तो आज हमने देखा कुंडली की कुछ किस्में, जैसे कि अंधी कुंडली, धर्मी कुंडली और आधी अंधी कुंडली और साथी ग्रहों वाली कुंडली। आगे हम देखेंगे कायम ग्रह क्या होते हैं, मुकाबले के ग्रह क्या होते हैं, घर का ग्रह क्या होता है और घर का ग्रह क्या होता है, टकराव के ग्रह क्या होते हैं और बुनियाद के ग्रह क्या होते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट जो है लाल किताब के, जो कि व्याकरण और व्याख्या से संबंधित है, वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको ग्रहों की निशानियों से संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।